जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। महाप्राज्ञ पिपलाद ने कहा कि कर्मिक चर्चा में उस प्रसंग पर चर्चा करने ही वाला था, किंतु आपने उसका स्मरण दिलाकर अच्छा ही किया। अब इस संदर्भ में कुछ अधिक कहने का मेरा उत्साह बढ़ा है। आगे की बात आप सब ध्यान पूर्वक सुने। हे ऋषियों, इस त्रिधा व्यवस्था में ईश्वर जीव प्रकृति की तरह चेतना क्षेत्र के भी प्रकृति क्रम की 3 निर्धारणाएं हैं। विद्वान लोग एक को ज्ञान, दूसरे को कर्म, तीसरे को भक्ति कहते हैं। इन्हें छात्रों के अध्ययन विषयों की तरह क्रमशः एक एक करके जोड़ना बढ़ाना पड़ता है। व्याख्या 2 वस्तुओं के मिलने से तीसरी बनती है। 2 दिन और रात्रि की मिलन बेला को संध्या कहते हैं। संध्या न रात है न दिन है, पर उसमें दोनों का अस्तित्व है। जीव भी इसी प्रकार 2 सम्मिश्रणों का तीसरा रूप है। पर ब्रह्म, परमात्मा और पंच भौतिक प्रकृति, इन दोनों के सम्मिश्रण से जो तीसरी सत्ता उत्पन्न होती है, उसका नाम जीव है। चेतन ब्रह्म के गुण आत्मिक चेतना अंतःकरण एवं भावना के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। प्रकृति जड़ है, इसलिए शरीर का सारा ढांचा ही जड़ है। जीव की चेतना व जड़ से ही वह चलता है। सृष्टि की ऊपर वर्णित व्यवस्था अनुसार चेतना जगत में भी सत चित आनंद रूपी पर ब्रह्म की विशेषताएं ज्ञान, कर्म व भक्ति की 3 धाराओं के रूप में जीव सत्ता का प्रगति क्रम निर्धारित करती पाई जाती है। न्यूनाधिक मात्रा में व्यक्ति विशेष में इस क्रम में अंतर पाया जाता है। तीनों ही महत्वपूर्ण है, वे एक दूसरे के बिना अपूर्ण भी। अध्यात्म क्षेत्र के विकास क्रम के मार्ग में सर्वप्रथम आत्मज्ञान की भूमिका है। वह न हो तो मनुष्य जड़ता के भव बंधनों में ही बंधा रहेगा। पाशबद्ध तिर्यक योनियों की तरह ऋषिष्णोदर परायण ही बना रहेगा। वासना, तृष्णा और अहंता के अतिरिक्त और कुछ सूझेगा ही नहीं, तथा यह स्थिति बनी रहेगी। वह आत्मज्ञान ही है जिसके कारण मनुष्य को अपना स्वरूप, कर्तव्य और भविष्य दृष्टिगोचर होता है। उसी आधार पर वह सुषुप्ति छोड़कर जागृति में प्रवेश करता है। आत्मबोध को ही देव जन्म कहा गया है। सांसारिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में ज्ञान की भूमिका अलग है। वह क्रियाकलापों, जीवन व्यवहार के विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी से सर्वथा भिन्न अपने आप का ज्ञान है। ज्ञान को प्रकाश दृष्टि से कहा गया है। जिसे वह मिल गई, वह पशु स्तर से ऊंचा उठकर मानव जीवन का लक्ष्य, अपने अवतरण का सही उद्देश्य समझ पाता है। अन्य जीवों व मनुष्यों में अंतर तो यही है। मनुष्य के अंतः चक्षु खुलने, अंदर आलोक पहुँचने भर से वह पेट प्रजनन वाली अपनी चिर संचित प्रवृत्ति प्रेरित क्रियाओं को छोड़कर आत्मिक प्रगति का महत्व समझने और उस दिशा में अग्रसर होने का प्रयास करने लगता है। आत्मज्ञान का अभाव ही चेतन प्राणधारी मनुष्य की जड़ चलता फिरता पौधा सिद्ध करता है। जब आत्मज्ञान रूपी प्रकाश किरणें अंदर प्रवेश करती हैं तो प्रसुप्त की स्थिति जागृति में बदल जाती है। यह आत्मा प्रेरणा और आत्मबोध गुरु कृपा से होता है। इसे जीवन क्षेत्र की प्रथम विभूति कहा गया है। जो इसे पाते हैं अबुद्ध का द्वार खोलते हैं और परम लक्ष्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। अध्यात्म क्षेत्र में मार्गदर्शन की महत्ता बड़ी महत्वपूर्ण है। पुरुषार्थ तो स्वयं ही करना पड़ता है, पर उंगली पकड़कर चौराहे के भ्रम जंजाल से मुक्ति दिलाना, लक्ष्य बोध करा देना गुरु द्वारा ही संभव है। गुरु की कृपा आत्म प्रेरणा के रूप में आती है तथा बोध कराती है। क्या करना है, किस लिए जीवन मिला है, कैसे इसे सफल बनाना है। यह हो जाना अर्थात आत्मिक प्रगति का द्वार खुल जाना। फिर कोई अड़चन मार्ग में नहीं आती। आत्मिक प्रगति का दूसरा सोपान है क्रम। क्रम अर्थात कर्म योग। कर्म योग अर्थात मानवता के पक्षधर कर्तव्य उत्तरदायित्व का परिपालन, कर्म निष्ठा संचित कुछ संस्कारों के कारण
उत्पन्न होने वाली दुष्प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करती और सत्प्रवृत्तियों का स्वभाव में सम्मिलित करके मनुष्य को प्रामाणिक एवं प्रखर बनाती है। कर्म योगी अपने पुरुषार्थ को दिशाबद्ध करते हैं। उस पराक्रम के आधार पर अनेकानेक सफलताएं पाते और यशस्वी बनते हैं। प्रज्ञा शास्त्र के तीसरे दिन संयमशीलता कर्तव्य परायणता प्रकरण के अंतर्गत चर्चा करते हुए महाप्राज्ञ पिपलाद ने कर्म योग को संयम का पूरक बताते हुए कहा था कि उच्च उद्देश्य से जुड़े कर्तव्यों का पालन करते हुए ही मनुष्य विषमभर कहलाता है। आज मनुष्य के चेतना क्षेत्र की 3 धाराओं के अंतर्गत चर्चा करते हुए वे आत्मज्ञान के बाद कर्म निष्ठा की व्याख्या करते हैं। कर्म तो सभी करते हैं, पर आत्मिक प्रगति के अंतर्गत जब भी कर्म योग की व्याख्या की जाती है उसे मनुष्यता से जुड़ा तथा दिशाबद्ध होने पर ही समग्र एवं मानवीय पुरुषार्थ को सफल बनाने वाला माना जाता है। ऐसे कर्म योगी ईश्वर द्वारा बड़े विश्वास से सौंपी गई जिम्मेदारियों का पूर्ण निर्वाह करते हुए आत्म नियंत्रण का आभास कर अपनी प्रखरता सत् प्रयोजनों में नियोजित कर देते हैं। विकास क्रम बढ़ता है तो ज्ञान के साथ कर्म जुड़ता है। प्रौढ़ता आती है तो क्रम के अतिरिक्त भावना की उमंगें भी उभरती हैं। बालक मात्र खेलते हैं, किशोर खेलते और पढ़ते हैं, प्रौढ़ खेलते भी हैं, पढ़ते भी हैं और उपार्जन पुरुषार्थ भी करने लगते हैं। ज्ञान कर्म और भक्ति की त्रिवेणी ऐसी ही है जैसे गंगा में यमुना का मिलन और इससे कुछ ही आगे उनके साथ सरस्वती का समन्वय। ज्ञान और कर्म का संयुक्त आभास यदि यही सही दिशा में चल रहा होगा तो उसमें भक्ति का नया उभार ही होगा। आत्म विकास की प्रौढ़ता में ज्ञान क्रम के साथ भक्ति का नया उभार उमंगता है। सद ज्ञान प्रेरित कर्मों में भावना का समावेश आंतरिक परिपक्वता का चिन्ह है। यह आध्यात्मिक प्रगति की चरम सीमा है। भाव संवेदनाओं श्रेष्ठता की उमंगों के भी जीवन में समावेश का अर्थ है श्रद्धा को, ईश्वर विश्वास को अपने अंत में स्थान दे देना। ज्ञान व कर्म को जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में सत् प्रयोजनों में से जोड़ दिया हो, भक्ति की भाव तरंगे स्वतः ऊपर उमड़ जाती हैं। ज्ञान कर्म और भक्ति की यह त्रिवेणी व ऐसा तीर्थराज हमको सबके अंदर विराजमान है जिसमें स्नान अवगाहन कर हम अपने जीवन को कृतकृत्य बना सकते हैं। आदर्शों के प्रति प्रेम, पिछड़ों को उठाने की, बढ़तों को बढ़ाने की सहज उत्कंठा में भक्ति की झांकी मिलती है जो दिव्य व विशाल होती है। भक्ति का अर्थ है श्रेष्ठता से प्रगाढ़ सने। भक्ति हमेशा सौद्देश्य से होती है और उसमें देवत्व के अनुरूप ही आत्म विस्तार की भावना का समावेश होता है। सच्चा भक्त कभी भी अपने से छोटे पिछड़ों को उठाए बिना अपने उत्कर्ष की बात नहीं सोचता। भक्ति का अर्थ विह्वल होकर भावना का मात्र स्मरण करना नहीं, अपितु अपने भीतर उमड़ने वाली श्रद्धा और करुणा से असंख्यों असमर्थकों का अनुप्राणित करना है। प्रेम जब शरीर परिवार तक सीमित रहता है तो उसे मोह कहा जाता है, किंतु जब वह व्यापक आत्मीयता के रूप में प्रकट होता है तो भक्ति भावना के रूप में सराहा जाता है। उसकी परिणति उदार सेवा साधना के रूप में होती है। सभी अपने लगते हैं, कोई वीराना नहीं रहता। अपनों को सुखी और सुसंस्कृत बनाने के लिए आकुलता उत्पन्न होना स्वाभाविक है। भक्त जनों में ऐसी ही परमार्थिक आकुलता पाई जाती है। वे लेने की बात भूल जाते हैं, देना ही देना स्मरण रहता है। परिवार परिकर से प्रेम आरंभ होता है एवं विश्व परिवार तक पहुंचकर विस्तृत बन जाता है। जो परिवार को स्नेह सहकार से न भर सका वह विश्व को क्या प्यार बांट पाएगा। देने के लिए हर मनुष्य के पास श्रम, समय, चिंतन, कौशल, प्रभाव, परामर्श जैसी ईश्वर प्रदत्त क्षमताएं अनेकों हैं। इसके अतिरिक्त अपना उपार्जन व संचय भी कुछ न कुछ अवश्य हर किसी के पास होता है। कोई आवश्यक नहीं कि देने वाला धन की दृष्टि से समर्थ संपन्न ही हो।
हर व्यक्ति ईश्वर की दी हुई ऐसी विभूतियों से लदा हुआ है कि अंत में सदास्यता हो तो वह अक्षर भंडार कभी खाली नहीं होने वाला। अपनी उपार्जित संपदा, श्रम, समय, चिंतन, कौशल, प्रभाव, परामर्श रूपी 6 दिव्य विभूतियों से अलग है। परमार्थ प्रयोजन हेतु कोई श्रम दान करना चाहे तो संयुक्त शक्ति से भवन निर्माण, अस्वस्थता निवारण, व्यक्तिगत रूप से असमर्थ की सहायता कर सकना संभव है। समय संपदा का उपयोग सत्प्रवृत्ति, विस्तार, निरक्षरों को अक्षर ज्ञान जैसे पुण्य प्रयोजनों में हो सकता है। चिंतन के माध्यम से मनीषी साहित्य, सेवा, विचार, क्रांति तथा लोगों के जीवन में विधेयात्मक मोह लाने का कार्य करते रहे हैं। कौशल शिल्पी के पास भी होता है, वह चिकित्सक के पास भी अपना क्रिया कौशल एवं अर्जित ज्ञान ईश्वरीय उपहार मानकर उसे बांटना आरंभ करें तो निस्वार्थ सेवा, सहिष्णुता तथा सृजनात्मक गतिविधियों के रूप में व्यक्ति निश्चय ही परमार्थ कार्य कर सकता है। कुछ व्यक्ति एवं तम संपन्न, व्यवहार कुशल होने के नाते समाज में अपना विशेष प्रभाव रखते हैं। स्वयं न दे सकने की स्थिति में होते हुए भी वे सत्प्रवृत्ति विस्तार हेतु वे अपना दबाव ऐसे वर्ग पर रखते हुए भी समाज सेवा कर सकते हैं जो स्वयं अपनी ओर से देने की पहल नहीं करता। परामर्श में विलक्षण अद्भुत सामर्थ्य है। दिग्भ्रांत व्यक्तियों को अपने अनुभव जन्म परामर्श से सही दिशा में चलने हेतु प्रभाव बना देता है। किसी का जीवन बदलने के समान है। संकीर्ण स्वार्थपरता पर अंकुश लगाते ही न्यूनतम में उनका निर्वाह कम चल जाता है। कर्मयोगी के पास इतनी बचत पूंजी रहती है कि वह भक्ति भावना को चरितार्थ करने के लिए परमार्थ प्रयोजनों के लिए सराहनीय अनुदान प्रस्तुत कर सके। दरिद्रता तो मात्र कृपणों पर छाई रहती है। भक्ति भावना अंदर तक ही सीमित न रहे, वह परमार्थ हेतु सत्कर्मों के रूप में अभिव्यक्त हो तो ही वह सार्थक है। वृत्ति कृपाण जैसी हो तो कुबेरों का खजाना भी व्यर्थ है। उदार के लिए तो प्रतिकूल परिस्थिति भी परमार्थ की आकुलता रहती है। ईश्वर निराकार है, उसका अवतरण मनुष्य के अंतकरण में होता है। उसकी अनुभूति उस उच्च स्तरीय प्रेम में होती है जिसे भक्ति रूप में मनुष्य द्वारा जाना जाता है। आदर्शों के साथ लिपटी हुई आत्मीयता ही भक्ति भावना है। भक्ति का एकांत अभ्यास ईश्वर को आत्मसमर्पण करने की श्रद्धा उभारने के रूप में किया जाता है। जैसे जैसे वह परिपक्व होती है, उदार आत्मीयता के रूप में प्रकट होती और व्यापक बनती है। ईश्वर का सही स्वरूप है अंत में श्रेष्ठता की प्रति अनुराग विकसित होना तथा उसका आत्मीयता के रूप में बहिरंग में व्यक्त होकर चारों ओर फैल जाना। अहम विसर्जन के इस पुरुषार्थ को श्रद्धा कहते हैं, जिसे उभारने मात्र के भक्ति का एकांत अभ्यास किया जाना है। यह प्राथमिक स्थिति है। क्रमिक गति से विकसित होकर यह अपनी तक सीमित न रहकर चारों ओर विस्तृत हो जाती है। सब अपने ही दिखाई पड़ते हैं। प्रेम ही परमेश्वर है, वह आनंद स्वरूप है। जिस जड़ चेतन से प्रेम करते हैं वही प्रिय लगने लगता है। ईश्वर के प्रति प्रेम उमड़ेगा तो आदर्शों के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। आत्मवत् सर्वभूतेषु का दृष्टिकोण उभरेगा तो वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को क्रियान्वित करने वाले क्रियाकलाप सहज ही चल पड़ेंगे। ईश्वर प्रेम का एक मापदंड एक ही है, आदर्शों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा जाना। अपना आपा ही सर्वत्र बिखरा दिखाई दे तथा सारी धरती अपना परिवार तो सारे क्रियाकलाप स्वतः ही परमार्थ युक्त होने लगते हैं। सघन प्रेम जिस पर आरोपित किया जाता है वही आत्मीय हो जाता है। भक्ति की सही भावना व्यक्ति को परमेश्वर की श्रेष्ठ संतान सिद्ध करती है। बालकों को खाने और पीने में रुचि होती है, किंतु प्रौढ़ परिपक्व मिल बांट कर ही नहीं खाते। अवसर आने पर स्वयं भूखे रहकर भी दूसरों को खिलाते हैं। ऐसे उदार अनुदानी रस लेने वाले विलासियों की तुलना में अभावग्रस्त तो दिखते
हैं, पर उन्हें आत्मसंतोष, लोक सम्मान एवं दैवी अनुग्रह का जो त्रिविध लाभ सदा मिलता है, उसे संसार भर के समस्त वैभव से भी अधिक आनंददायक पाया जाता है, मानो उन्होंने अमृत पा लिया हो। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय गायत्री। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।